नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। सबसे पहले आप सभी से एक अपील, लॉकडाउन 4.0 शुरू किया गया है सिर्फ आपके लिए, ताकि आप कोरोना से बच सकें, इसलिए इसका पालन कीजिए। और चलिए अब आपको बताते हैं कोरोना पर झारखंड का अपडेट। आज से लॉकडाउन के चौथे फेज की शुरुआत हो चुकी है और इसके साथ ही तमाम जो है नियम कायदों में बदलाव किए गए हैं। हम आपको बता दें, अब जो फैसले लिए जाएंगे, राज्य सरकार रियायत देने पर फैसला ले सकती है। ज्यादा अधिकार होगा सरकार के पास। 223 तक प्रदेश में कोरोना का केस पहुंच चुका है। कल झारखंड में 6 नए पॉजिटिव केस झारखंड में सामने आए। लोहरदगा और रामगढ़ में भी अब संक्रमण कोरोना का फैल चुका है। हम आपको बता दें कि झारखंड के 24 में से 17 जिले अब कोरोना की जद में आ चुके हैं। राज्य लौटे 1.34 लाख प्रवासी, 82 लोग उनमें से संक्रमित पाए गए हैं। पैदल लौट रहे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया गया। रिम्स में 5 शिफ्ट में कोरोना सैंपल की जांच की जा रही है। रिम्स में प्रतिदिन 600 सैंपल की जांच का लक्ष्य रखा गया है और लगातार जांच हो भी रही है। और झारखंड में कोरोना का संक्रमण सरकार की लाख कोशिश के बाद भी बढ़ता दिख रहा है। अब झारखंड के 24 जिलों में से 17 जिले कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। कल लोहरदगा के बाद रामगढ़ में भी कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कल 6 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए और इनमें से रामगढ़ के 2 जबकि लोहरदगा से 1 मरीज कोरोना संक्रमित पाया गया। वहीं रांची, हजारीबाग और देवघर से भी एक मरीज सामने आया। हालांकि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में रांची रोल मॉडल बनकर सामने आया है। रांची में अब तक कोरोना के 104 केस मिले हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यहां से 83 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और संक्रमण के 21 सक्रिय मामले ही अभी बचे हुए हैं। अगर यही रफ्तार कायम रही तो आने वाले कुछ दिनों में रांची रेड जोन से बाहर जा सकता है। तो एक अच्छी और बेहतर खबर कि मरीज जरूर ज्यादा आए हैं रांची में सामने, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो काफी अच्छा है। इधर रांची के कोरोना कंटेनमेंट जोन में शनिवार और रविवार की रात सुरक्षा कर्मियों के साथ भीड़ ने पत्थरबाजी की थी। इसके बाद हिंदपीढ़ी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चौकसी के लिए जिला पुलिस के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। वहीं 6 डीएसपी को हिंदपीढ़ी में तैनात किया गया है। इसका जायजा लिया हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने। कोविड-19 के चलते हिंदपीढ़ी में कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंटेनमेंट जोन है, हिंदपीढ़ी का इलाका है, इसको सील कर दिया गया है। काफी दिन पहले से ये सील है, लेकिन शनिवार की रात में और फिर रविवार के रात में पुलिस के से यहाँ के लोगों की झड़प हुई है और उसके बाद सुरक्षा जो है वहाँ पे काफी कड़ी कर दी गई है। आपको दिखलाना चाहेंगे किस तरह से पुलिस के जो जवान हैं वो बड़ी संख्या में इस क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। जिला पुलिस की ओर से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सीसीटीवी से पहचान की जा रही है कि शनिवार की रात में वो कौन लोग थे, वो भीड़ में कौन कौन से लोग शामिल थे जो पुलिस पर पत्थरबाजी किए थे, सीआरपीएफ के जवानों पर पत्थरबाजी किए थे। इसी पहचान की जा रही है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पैंडेमिक एक्ट में और कई आईपीसी, सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और कठोर कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कैमरामैन नलिन के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो पत्थरबाजी की घटना सामने आई थी, जिसके बाद सुरक्षा सख्त कर दी गई है, नजर रखी जा रही है। वहां पर जो सीसीटीवी कैमरे उस इलाके में लगे हुए हैं उसके जरिए अब खंगालने की कोशिश की जा रही है कि कौन थे लोग। देखिए तस्वीरें, शनिवार और रविवार को बवाल हुआ था, पत्थरबाजी की गई थी। जो लोग शामिल थे अब वो बेनकाब होंगे। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। जो भी लोग शामिल थे कई धाराओं के तहत तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आज की यह तस्वीर है। बवाल के बाद अब चौकसी बढ़ा दी गई है, सख्ती बढ़ा दी गई है और बवालियों की तलाश की जा रही है। बवालियों के बारे में पता लगाया जा रहा है और इसके लिए सहारा लिया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज का। उपेंद्र, हमारे संवाददाता लगातार नजर बनाए हुए हैं, रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी इस समय क्या स्थिति है। हालांकि तस्वीरें जो आपने पहले दिखाई उसमें साफ नजर आ रहा है कि पूरी शांति नजर आ रही है, क्योंकि अब सख्ती बढ़ती जा रही है। यहां पर क्या कुछ लोग सामने आए हैं? सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे हैं कई सारे चेहरे। उपेंद्र, जानना चाहूंगी अभी स्थिति तस्वीरों के जरिए तो यही लग रही है कि वहां पर शांति बनी हुई है, और कब तक जो चेहरे इसमें शामिल थे, जो लोग शामिल थे, वो बेनकाब होंगे?
उपेंद्र से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें फिलहाल आप देखिए किस तरह के हालात बने शनिवार और रविवार को। लगातार देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं इस संकट की घड़ी में, लोगों को बचाने की कवायद में जुटे हुए हैं, उनकी मदद की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह की तस्वीरें बेहद शर्मनाक कही जा सकती है। देखिए पत्थरबाजी की गई, ये पत्थर के टुकड़े पड़े हुए हैं और लगातार इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था एकदम शुरुआत में किस तरह से तस्वीरें सामने आई थी। यहां पर डॉक्टरों पर हमला किया गया था जब डॉक्टर चेक करने के लिए यहां पर पहुंचे थे, जांच करने के लिए पहुंचे थे। कोरोना केस की शुरुआत दरअसल हिंदपीढ़ी से हुई थी और एक बार फिर से शनिवार और रविवार को यह दृश्य सामने आया है जो कि बहुत ही निंदनीय घटना कही जा सकती है। दो तस्वीरें आपके सामने है। अब चूंकि इस तरह की घटना सामने आई है उसके बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। उपेंद्र से लेंगे ज्यादा जानकारी, अपडेट लेंगे। उपेंद्र, आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है अभी इस वक्त आपके सामने। हालांकि जो तस्वीर आपने अभी दिखाई और जो अपने दर्शकों को दिखा रहे, पूरी शांति नजर आ रही है। बिल्कुल सिरांधा, देखिए 2 दिन जिस तरह से रात में उपद्रवियों ने उपद्रव मचाया है और सीआरपीएफ को टारगेट किया है, उसके बाद जिला प्रशासन के फोर्स बढ़ा दिए गए हैं। 6 डीएसपी को अलग अलग कह सकते हैं गलियों का प्रभार दे दिया गया है, जो तमाम जो रास्ते हैं अलग अलग सब जोन बना करके और वहाँ पे डीएसपी के हवाले किया गया है। जिला पुलिस के जो जवान हैं उसको बढ़ा दी गई है संख्या। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखलाएं किस तरह से ये मेन रोड में भी फोर्स की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ा दी गई है और दरोगा, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जैसे तमाम जो पुलिस के पास अधिकारी हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है ताकि कोई भी उपद्रवी चाहकर भी माहौल को खराब नहीं करें। साथ साथ जिला प्रशासन की ओर से जो जानकारी मिली उसके अनुसार सीसीटीवी जो कैमरे हैं हिंदपीढ़ी कंटेनमेंट जोन के अंदर उसको खंगाल रही है कि कौन कौन से लोग थे जो शनिवार की रात में सीआरपीएफ के जवानों पे पत्थरबाजी की है, उन पे कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर कहें तो अभी हिंदपीढ़ी का जो इलाका है बिल्कुल शांत है और बिल्कुल जी बिल्कुल, तो पूरा इलाका अब शांत हो चुका है। छानबीन की जा रही है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे वो भी जल्दी सामने आ जाएंगे। बहुत धन्यवाद उपेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो हिंदपीढ़ी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। हालांकि अच्छी और राहत की बात यही है कि इस तरह की घटनाओं के बावजूद लगातार सुरक्षा कर्मी और हेल्थ कर्मी जो हैं वो लगे हुए हैं और मामले लगातार कम हो रहे हैं। रिकवरी रेट बहुत अच्छा है रांची में। इधर कोरोना से जारी जंग में आज से देश भर में लॉकडाउन के चौथे फेज की शुरुआत हो गई है। ये लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ाया गया है। नए रंगों और नए नियमों वाले लॉकडाउन 4 में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। इसके तहत अंतर्राज्यीय बसों का संचालन का जिम्मा राज्यों के जिम्मे छोड़ा गया है। गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना को लेकर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन को बांटने का फैसला राज्य सरकार के जिम्मे होगा। इस बार 2 नए जोन, कंटेनमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं इसमें, लेकिन इससे तय करना राज्यों की जिम्मेदारी होगी। वहीं पाबंदी की बात करें तो रेलवे, मेट्रो, हवाई सेवा, स्कूल, कॉलेज, होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे। हालांकि रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी ली जा सकती है। मिठाई की दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन वहां भी आपको बैठकर खाने की इजाजत नहीं होगी, बल्कि वहां से आप डिलीवरी ले सकते हैं। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल, ये तमाम जगह अभी भी बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। शादी समारोह होगा लेकिन 50 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी। लॉकडाउन 4 में कमोबेश पाबंदियां वैसी ही हैं, लेकिन दुकान खोलने में छूट को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं, जबकि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी गई है। जैसे नियम पहले थे वैसे ही अब भी बरकरार रहेंगे नियम। और अब झारखंड में 17 जिले जो हैं वो कोरोना की जद में आ चुके हैं। लोहरदगा भी इसमें शामिल हो गया है। लोहरदगा में कोरोना का पहला मरीज सामने आया है। कोरोना पॉजिटिव युवक सदर थाना क्षेत्र का रहने वाला है और 12 मई को कोलकाता से लौटने के बाद वो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहा था। क्वारंटाइन सेंटर में उसके साथ 61 लोग भी रह रहे थे। ऐसे में बाकी 61 लोगों के सैंपल की दोबारा जांच कराई जा सकती है। उपायुक्त आकांक्षा रंजन ने जिले वालों से घबराने नहीं बल्कि सतर्क रहने और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। जिले में आज एक व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। उक्त व्यक्ति कोलकाता से ट्रेवल करके लोहरदगा आए थे, जहां स्क्रीनिंग के उपरांत उन्हें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया था। वर्तमान में वे एसिम्प्टोमेटिक हैं। उन्हें कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। जिलावासियों से अपील है कि घबराएं नहीं परंतु सतर्क रहें और सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें।
बड़ी खबर जामताड़ा से मिल रही है। जामताड़ा में दोनों कोरोना मरीजों की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है। आइसोलेशन वार्ड में ये दोनों मरीज भर्ती थे। दोनों मरीजों की चौथी रिपोर्ट जो है अब नेगेटिव आ गई। अच्छी खबर, जामताड़ा अब ग्रीन जोन में शामिल हो गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, रिकवर होने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है। जामताड़ा से अच्छी खबर आई है। 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज जो पहले थे उनकी चौथी रिपोर्ट जो है अब नेगेटिव आई है। आइसोलेशन वार्ड में भर्ती थे ये दोनों। जामताड़ा अब ग्रीन जोन में शामिल हो गया है। और 1303 प्रवासी श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मंगलुरु से धनबाद पहुंची। इनमें झारखंड के अलावा बिहार के भी मजदूर शामिल हैं और कई मदरसा के छात्र हैं। प्रशासन ने इनकी स्क्रीनिंग कराकर इन्हें गृह जिले के लिए रवाना कर दिया। दरअसल मंगलुरु से कई मजदूर साइकिल से ही चाईबासा और सरायकेला के लिए रवाना हो गए। विजयवाड़ा में इन्हें झारखंड आ रही ट्रेन के बारे में पता चला और ये ट्रेन से धनबाद पहुंचे। बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया साहब। तो क्या वहाँ की सरकार मदद नहीं करी आपको? सरकार से हम लोग कंपनी में रहते थे, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला सर। उधर कोई काम धंधा नहीं था, बैठने से नहीं, मालिक कुछ नहीं पूछ रहा था, इसी के लिए चले। बहुत परेशानी हो रही थी। हाँ। कभी लगा नहीं कि वहाँ की सरकार मदद करे, स्थानीय लोग मदद करे, ऐसा कुछ दिखा वहाँ पे? नहीं, अचानक बंद नहीं हुआ। महामारी जब ज़्यादा बढ़ने लगा तब हम लोग अपना मन बना लिए यहाँ रहना ऐसे अच्छा होगा कि हम लोग अपना गांव चले जाए तो अच्छा होगा। कभी भी बंद हो सकता है कंपनी। ऐसा लगता है कि प्रवासी श्रमिकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। उसके सामने सरकार की सारी व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। प्रशासन ने सभी प्रवासी श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर्स या फिर उनके प्रखंड तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का दावा किया। इसके बावजूद श्रमिकों को वाहन नहीं मिल रहे और वो कड़कड़ाती धूप में पैदल ही कई किलोमीटर तक 8 किलोमीटर तक लगभग सफर करने के लिए मजबूर हैं। प्रवासी मजदूरों के साथ परेशानी ये है कि ये ना अपने गांव जा सकते हैं और ना ही क्वारंटाइन सेंटर्स पर इनके रहने की व्यवस्था की गई है। और लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए सरकार पूरा प्रयास कर रही है। इसके बावजूद लोग पैदल, साइकिल लेकर या फिर ट्रकों में लदकर सफर कर रहे हैं। गोविंदपुर साहिबगंज हाईवे पर दुमका से हर रोज दर्जनों गाड़ियां गुजर रही हैं। इनमें ज्यादातर वाहन पश्चिम बंगाल के हैं। एक चेकपोस्ट से गुजर रहे एक ट्रक में 42 लोग सवार थे। ये सभी गुजरात से पाकुड़ जा रहे थे। ट्रक ड्राइवर के पास कोई पास भी नहीं था। जब उससे सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में सवाल किया गया तो उसका गुस्सा भड़क उठा। हम लोग 2 नंबर नजर दिया हूँ, जबकि वहाँ पे तो आप हमारा ममता बनर्जी कुछ किया ही नहीं, तो हमको उसके बारे में क्या हमको अपना सोचना? मरना तो ऐसे ही मर जाएंगे, वैसे करना फरना कुछ नहीं है। अभी आज के डेट में जो हुई है, जो मतलब जो कंडीशन आई है, और गरीबी लोग जो है सब कोरोना भूल गया है। तब कैसे घर जाना, इसमें सब लोग व्यस्त है। और झारखंड में प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन पंचायत स्तर पर जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं वहां पर मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है। अनाज से लेकर दूसरी जरूरतों के लिए लोगों को अपने घर वालों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। प्रशासन की ओर से किया जा रहा दावा ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। कोरोना काल के पीड़ित प्रवासी मजदूरों के झारखंड पहुंचने का सिलसिला जारी है। बड़ी संख्या में लोग अपने गृह जिले पहुंच रहे हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर जो व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है वो नाकाफी साबित हो रही है। ये नजारा सरायकेला के खरसावा प्रखंड के बड़ा बांबो मिडिल स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर का है। स्कूल के 12 कमरे में तकरीबन 250 लोग भेड़ बकरियों की तरह रहने को मजबूर हैं। अनाज का कोटा इतना कम कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़िए। 12 कमरा है, उसी में से 200-250 लोग सब उसी में। एक कमरा में कितना रहता है? मोटा मोटी एक कमरा में 40-50 आदमी रहता है। 1 बोरा चावल, यानी कि 50 किलो चावल लाया गया था यहाँ, और आलू 1 बोरा, और दाल 1.5-2 किलो जैसा लाया गया। उसमें से 2 दिन चला सब, और कल तो कुछ नहीं खाए थे। सरायकेला के गोंडमारा स्कूल में भी करीब 200 मजदूर रह रहे हैं। अब 50 और प्रवासियों के आने के बाद हालात बिगड़ते दिख रहे हैं। परदेश से अपने घर पहुंचे इन मजदूरों की पीड़ा अंतहीन है। हालात से प्रशासन अनजान भी नहीं, लेकिन सुविधा पहुंचाने का दावा जरूर किया जा रहा है। कम से कम 200 से ऊपर है। एक कमरे में कितना लोग रहता है?
ये कमरा में 25-30 ऐसे हैं। कितना दिक्कत होता है? दिक्कत होता है। जैसे जैसे प्रवासी मजदूर लोग आ रहे हैं उनको हम लोग मूलभूत सुविधा जैसे क्वारंटाइन सेंटर में जहाँ पे रुके हुए हैं विद्युत, पानी, शौचालय के साथ साथ राशन मुहैया हम लोग करवा रहे हैं। बात सरायकेला की ही नहीं, दूसरे जिलों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड के छोटकी खरगडीहा हाई स्कूल और उसके आसपास के क्वारंटीन सेंटर पर रहने और खाने का इंतजाम किया गया है, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं के बराबर है। लोग किसी तरह अपने गांव से ही खाना मंगवा रहे हैं। पानी का सुविधा दिया, नहाना धोने का और पंखा है, बस इतने। और खाना वाना सब घर से आता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। जितना भी आता है साफ सुथरा घर से आता है। जाहिर है प्रवासी मजदूरों की व्यथा खत्म होने वाली नहीं, लेकिन सरकार की ओर से जो दावे किए जाते हैं, मजदूरों तक मदद पहुंचाने की बात जो की जाती है, उस पर नजरें इनायत कर लीजिए, समझ आ जाएगा आखिर ऐसे हालात क्यों हैं। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से सुरेश के साथ सरायकेला से विकास कुमार की रिपोर्ट। तो दावों की सच्चाई आपने देखी कि व्यवस्था किस तरह से चरमराई हुई नजर आ रही है। इधर कोरोना से जंग में लॉकडाउन की वजह से अभी बड़ी संख्या में मजदूर जहां तहां फंसे हुए हैं। झारखंड के भी चतरा के नक्सल प्रभावित प्रखंड के दर्जनों मजदूर समेत राज्य के करीब 450 मजदूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में फंसे हैं, जहां से वे झारखंड आना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए झारखंड सरकार और रेलवे अधिकारियों की पहल की जरूरत है। इन मजदूरों ने एक वीडियो जारी कर हेमंत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अगर मुख्यमंत्री और यहां के रेलवे अधिकारी चित्तूर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे देंगे तो वो घर आ जाएंगे। इन मजदूरों के मुताबिक चित्तूर में स्पेशल श्रमिक ट्रेन के लिए रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। 3 दिनों से वहां पर ट्रेन भी खड़ी है, लेकिन झारखंड सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। उसकी हरी झंडी के बिना गाड़ी यहां नहीं आ सकती है। मैं झारखंड सरकार से यही नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ आंध्र प्रदेश चित्तूर जिला में झारखंड का 5 जिला का मजदूर हम लोग करीब से करीब 450-500 मजदूर फंसे हुए हैं। हम लोग आंध्र प्रदेश चित्तूर जिला में श्रीकालाहस्ती पाइप लिमिटेड में काम करते हैं, लेकिन हम लोग को जो भी सरकारी प्रक्रिया है, रेलवे पंजीकरण हो गया, खाने पीने का जो भी व्यवस्था है, अभी तक कुछ नहीं किया गया है। हम लोग को मोबाइल में रेलवे पदाधिकारी SMS भी कर दिए हैं कि आप लोग को 3 दिन से गाड़ी चित्तूर जिला में ला के खड़ा है, लेकिन झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं और जो रेलवे का जो DMR पदाधिकारी हैं, वो ट्वीट कर देंगे तो आप लोग को चित्तूर जिला से ट्रेन खोलने का काम कर देंगे। यहाँ के हमारे चित्तूर जिला का DMR पदाधिकारी बोलते हैं, लेकिन अभी तक वैसा काम झारखंड सरकार नहीं किए हैं। खाने पीने के लिए कष्ट में है। मैं फिर से झारखंड सरकार से गुहार लगाता हूँ कि कल आप चित्तूर जिला के जो DMR हैं उनको आज ट्वीट कीजिए, और यहाँ का जो DMR है 3 घंटा के अंदर हम लोग को झारखंड भेजने का काम करेंगे। तो आंध्र प्रदेश के चित्तूर में ये मजदूर फंसे हुए हैं। झारखंड सरकार से मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे मदद की। इधर औरैया हादसे से बोकारो की चाट में मातम पसरा हुआ है। हादसे में गोपालपुर पंचायत के 5, खीरा बेड़ा के 5 और बाबूडीह के 1 मजदूर की मौत हो गई। कोई बहन की शादी का सपना संजोए घर लौट रहा था तो किसी के लौटने से घर की माली हालत सुधरने की उम्मीद थी, लेकिन फरीदाबाद से लौटने के दौरान ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होते ही सपने बिखर गए और घर में चीख पुकार मच गई। विधायक, सांसद आए, सांत्वना दी और फिर चलते बने। जिला प्रशासन की टीम भी पहुंची और पीड़ित परिवार को 20-20 हजार के चेक और खाने पीने का सामान दिया, लेकिन जिनके घर का चिराग बुझ गया है उनके घर मातमी सन्नाटा पसरा है। भीड़ भड़का देख के खाली सांत्वना दिया कि बोला कुछ करेंगे, बस इतना ही करके वो चल गया बस। और सांसद आया, वो भी आए, वो इसी तरह बोले कि कुछ करेंगे, हम लोग आगे तक बात करेंगे बस। और जहाँ तक होगा जितनी सहायता हो सकेगी हम लोग करेंगे। सर 111 की सूचना जिला प्रशासन के पास है, लेकिन एक और की मौत की बात नहीं, इसकी अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं क्योंकि सूचना अभी हम लोगों को विधिवत नहीं मिली है। बोकारो स्टील प्लांट में एक बार फिर हादसा हुआ। काम के दौरान 2 ठेकाकर्मी झुलस गए, जहां पहले उन्हें तत्काल प्लांट के अस्पताल ले जाया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट के अंदर कार्य कर रही फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड के 2 ठेकाकर्मी ऑटोमोबाइल क्रेन के डीजल टैंक का रिपेयरिंग का काम कर रहे थे। रिपेयरिंग के दौरान टैंक का ढक्कन खोलने के दौरान अचानक वेल्डिंग से निकले स्पार्क गैस के संपर्क में आने से दोनों कर्मी झुलस गए। के कर्मचारी 2 कर्मचारी हैं
और ऑटोमोबाइल क्रेन का डीजल टैंक का काम होना था, जबकि यह नियम है कि धूप या ज़्यादा गर्मी होने पर तो टैंक में गैस बनता है बहुत ज़्यादा और उसे फ्लैशिंग होने का डर रहता है। इन लोगों के लाख मना करने के बावजूद भी इन लोगों का कहना था कि भाई फर्स्ट हाफ में सुबह में होना चाहिए काम या शाम को होना चाहिए, लेकिन दबाव प्रभावी का बहुत ज़्यादा वहाँ रहता है, मैन पावर कम है, काम की अधिकता के कारण अधिकारियों का बहुत दबाव रहता है। खबर गढ़वा से है, जहां वन विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। घटना कल की बताई जा रही है। दरअसल डीएफओ को कजरात जंगल से अवैध रूप से लकड़ी काटे जाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने लकड़ी और आरा मिल को जब्त करने की कार्रवाई जैसे ही शुरू की, लोगों ने हमला बोल दिया। वन विभाग की 2 गाड़ी इस हमले में क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल आरा मिल संचालक सहित अन्य आरोपियों की पहचान कर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। महिलाएं, मर्द, बच्चे सारे लोग मिलकर के ईटा पत्थर ये सब चलाने लगे। काफ़ी संख्या में पूरे गांव वाले आक्रोशित हो गए और जिसमें हम लोगों ने कुछ देर तक मोर्चा संभाला, लेकिन कुछ गार्ड जो है वो दूसरे साइड पर थे, एक और जो आरा मिल था वहाँ थे। तो फिर देखें कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से निकल जाना ही श्रेयस्कर होगा। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। शैलेश, अभी क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और आखिर लोगों के, ग्रामीणों की नाराजगी की क्या वजह थी, क्योंकि प्रशासन की टीम तो अपना काम करने के लिए वहां पहुंची थी। जी, मैं आपको बता दूं कि ये घटना कल की है, कल दोपहर की है, जहां वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि कतरा जंगल में कुछ लकड़ियां चुराई जा रही है और वहां पर आरा मशीन का धंधा भी चलता है, जिसकी निशानदेही पर जब वहां टीम गठित कर वन विभाग की टीम पहुंची तो जैसे ही वहां कार्रवाई शुरू हुई की थी, उसी दौरान ग्रामीण आक्रोशित हो गए और लाठी डंडे के साथ वन विभाग की टीम पर हमला बोल दिया। हमले में हमें जानकारी है कि 3 होमगार्ड के जवान थे जो जख्मी हुए थे। उन तीनों को अस्पताल में, स्थानीय अस्पताल में पीएचसी में इलाजरत के भर्ती किया गया है और वन विभाग द्वारा तत्काल मेराल थाना पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस वहां पहुंचकर और मामले में कुछ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी, बहुत धन्यवाद शैलेश इस जानकारी के लिए। तो कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इधर धनबाद में बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अंतर्कलह के कारण पार्टी की प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव में मिली करारी पराजय के बावजूद अभी तक इसके नेता समझ नहीं पाए हैं। लोकसभा चुनाव के समय से चल रहा पार्टी के अंदर का अंतर्द्वंद्व अभी भी नहीं थमा है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुलकर पार्टी के 2 बड़े नेताओं को एक दूसरे की आलोचना करते हुए भी देखा है और अब एक विधायक और जिला अध्यक्ष के बीच की तनातनी सामने आई है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।